देखिए भाई, क्लास 10th का जो है वो फिजिकल या फिर ऑफलाइन इवैल्यूएशन चल रहा है। जबकि अगर हम बात करें अबाउट द क्लास 12, तो क्लास 12 में बोर्ड्स ने ओएसएम बोले तो ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग का जो रूल नोटिस दिया था वो कंफर्म हो गया। तो अब इसमें क्लास करंटली क्लास 10th में मैथ्स और इंग्लिश का जो कॉपी करेक्शन वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी अभी आगे स्टार्ट होने वाला है। साइंस का है, आपका आईटी का है, हिंदी है, सोशल साइंस का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो देखिए कि जो आपके पास ऑफलाइन चेकिंग हो रही है उसके बच्चों को बेनिफिट्स मिलेंगे या उसमें नुकसान रह जाएगा, ये बात आपको यहाँ समझनी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर कि 12th वालों का तो अच्छा हो गया, सर उनका तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, हमारे साथ तो नुकसान हो गया। देखिए, लॉस नहीं हुआ आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अभी बेनिफिट में है। वैसे उनके नुकसान है, अगर आपने किसी ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियोस पे बना के दी हुई है कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट है या उसके लिए उनके लॉस है। अब आप यहां समझो, देखो तो लिखा ना ऑफलाइन कॉपी चेकिंग फायदा या नुकसान। अब देखो कंफर्म फेल, ऐसा कंफर्मेशन तो नहीं है। देखो भाई, जरूरी तो नहीं है कि आप फेल ही होंगे भैया, आप पास ही सबसे ज्यादा चांस किसके, आपके पास होने के। कि सीबीएसई ने आपको बताया एक न्यू क्राइटेरिया जो है पास होने के लिए, आप सभी जानते हैं, मैंने प्रीवियसली आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे क्या है, तो देखो बहुत ध्यान से समझना है। मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया था कि एग्जाम में आपको लॉस कब होगा। लॉस आपको जब होगा जब आपने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। जैसे मान लो बच्चों ने साइंस के पेपर में क्या किया, कुछ बच्चों से बाई मिस्टेक हो गया कि मान के चलो सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन बी में कर दिया, तो अब आपको वहां मार्किंग नहीं मिलेगी। वो आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिल रही, ऑनलाइन में भी नहीं मिलती। बोर्ड ने स्ट्रिक्टली आप लोगों को बताया था, आप जिस भी सेंटर पे एग्जाम देने गए तो वहां के टीचर्स ने, सेंटर सुपरिटेंडेंट ने, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने, इन्वेजिलेटर्स ने आपको स्ट्रिक्टली और पोलाइटली गाइड किया होगा कि ऑल द आंसर शुड बी रिटेन इन द, कैसे, इन सेक्शन वाइज, इन सेक्शंस। मतलब सेक्शन ए का क्वेश्चन बी में ना हो, बी का सी में ना हो, सी का बी में ना हो। बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर आप ऐसा कर आए हैं बाई मिस्टेक में तो बड़ा वो मार्क्स को आपको नहीं मिलेगा, बाकी आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। बात समझ रहे हैं आप मेरी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर आप लोगों के लिए? क्लियर होगी बात? ऐसा ही सोशल साइंस के केस में था। सोशल साइंस में 4 सेक्शंस थे, तो अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू सेक्शन नहीं किया होगा तो फिर आपको उसकी मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, बाकी क्या है, बोर्ड ने मार्किंग का जो पैटर्न है वो सेम कैसे रखा है, प्रीवियस ईयर 2025 और 26 के जैसा रखा है। नो सॉरी, 24-25 नॉट 2024-25 के जैसा रखा है। ठीक है, मार्जिन इवैल्यूएशन का पैटर्न है, मतलब मार्किंग स्कीम है, जो मतलब कॉपी चेकिंग है वो ऐसे ही रहेगी, इसमें कुछ अलग से नहीं होने वाला है। वेरी केयरफुल अबाउट दैट, कैसे चलने वाला है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो वो सेम रहेगा। तो अब क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग 2024-25 में नहीं मिली, जैसे बहुत से लोगों के माइंड में था कि बहुत बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, हाँ एवरेज कॉपी चेकिंग की गई। ठीक है, देखो एक बात और भी है, स्टेप मार्किंग होती है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स में क्वेश्चन किया उसका सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितने भी स्टेप्स आपने पूरे किए हों बोर्ड उस पर मार्क्स देगा। ठीक है, टीचर भी आपको उसके हिसाब से मार्क्स अलॉट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है टीचर आपके मार्क्स काटने को बैठा है। सो वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अगली बात समझिए, देखो एग्जाम्स आप लोगों के हो गए, मेन है चेकिंग का मसला। देखिएगा तो ऑफलाइन चेकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखो ऑनलाइन स्क्रीन को देखकर पढ़ना और उसको मार्किंग करना थोड़ा इजी नहीं, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। वहां पर क्या होता है, बोर्ड ने हर एक सेगमेंट को, जैसे होता तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम में भी है, तो यहाँ पर क्या है कि आपने मान लो बच्चे लगा यार इस वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लिखा था, इसमें थोड़ा सा लिखा, तो चलो 0.5 इस वाले में दे सकते थे, 0.5 का ही था, अगला वाला 1 नंबर का था। ठीक है, अब उसमें तो आपने आधा नंबर का लिखा, वहां से नंबर मिस हो गया, तो अब क्या करेगा हम, आपको 1 नंबर एक साथ देकर बढ़ा देगा आगे, चलो यार ठीक है पॉइंट जैसे इतना दे सकते हैं। अब वहां ऑप्शन ही नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पर आपको बेनिफिट्स है कि एग्जामिनर आपको क्या कर सकता है, आपको मार्क्स एडिशनल दे सकता है। देखिए ये आपकी मेन साइट है सीबीएसई की, देखो जरा आपको दिखा रहा हूं, देखो ये हमारा गूगल क्रोम आ गया। देखो अब आप देखो ये आपका पोर्टल है बच्चों। ठीक है, जहां से आप लोगों का जैसे कॉपी करेक्शन अभी चल रहा है, तो कॉपी करेक्शन के बाद क्या होगा, अपलोडिंग करनी पड़ेगी टीचर्स को, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका है परीक्षा शून्य। ठीक है, यहां से आपका एग्जाम का सारा कंट्रोल होता है, आप देख पा रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, तो जैसे कि कॉपी चेक हो गई,
तो कॉपी चेकिंग में क्या क्या ध्यान रखा जाए, तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई भी टीचर आपको सपोर्ट नहीं करे, देखो वहां तो एग्जाम या तो मार्क्स जो है, अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को कवर अप कर रहे हैं तो या तो सीधे आपके पाले में है या फिर एग्जाम के पाले में। ठीक है, वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप एक ही रूल को फॉलो करें, या तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही लिखें, मतलब उसका ए बी सी डी जो भी आपको आंसर, या फिर सिर्फ उसका आंसर लिखें, दोनों को मिक्स करके ना लिखें, उसमें वैल्यूएशन में दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी पूरी लीनियंसी आप लोगों के साथ बढ़ती जाएगी, आप लोगों को पता है। और समझ लो भाई, देखो आपको पता है वो 20 मार्क्स जो आपको स्कूल ने इंटरनली दिए हैं वो आपके थ्योरी वाले पार्ट में कवर होंगे। जैसे पहले क्या था, कुछ कंट्रोवर्सी रही, ठीक है, कि वो जो 20 मार्क्स हम लोगों को स्कूल देगा, मतलब बोर्ड पहले ऐसे मूड में था, न्यूज में भी आया कि मतलब जो आपके 80 मार्क्स का पेपर होता है आपको उसमें अलग पास होना, मतलब 28 मार्क्स आपको पास होने के लाने पड़ेंगे, जैसे कि क्लास 12th में होता है। बात 30 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल होता है, तो अगर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल 70 मार्क्स की थ्योरी होगी, उसमें से 23 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप पास होंगे, जबकि 10th में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बात आई सब्जेक्टिव चेकिंग की, तो देखो जैसे लिटरेचर आप लोगों का जो है बेटा, वहां पर क्या होगा, लिटरेचर के केस में तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि वहां तो आपको वर्ड्स लिखने के मार्क्स मिलते हैं कि आपको आंसर 100 वर्ड्स में देना था, 150 वर्ड्स में देना था, 200 वर्ड्स में देना था। ठीक है, वहां तो आपको उसी के मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जो आपका बाकी से साइंस है, सोशल साइंस है ना, यहाँ पर आपको मार्क्स मतलब वर्ड्स लिखने के नहीं, कंटेंट लिखने के मिलता है। जो आपने कंटेंट लिखा होगा, मैंने आपको सिखाया भी है कि चीजों को लिखकर हाईलाइट जरूर करना है। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा उसी बेसिस पर आपको एग्जाम में मार्क्स देगा। वेरी केयरफुल, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई नुकसान होगा, आपके साथ कोई पार्शियलिटी की जाएगी, बिल्कुल नहीं बेटा। एग्जामिनर्स आपके फेवर में, कोई भी टीचर आपको नुकसान देने को नहीं बैठा। जैसे बच्चों को लगता है ना टीचर हमारे स्कूल में हमें प्रेशराइज करते रहते हैं, पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं, मारते रहते हैं, या कोई एग्जामिनर बन गया तो वहां नंबर डिडक्ट करेगा, नहीं बेटा। देखो आपने जो लिखा है, एग्जामिनर कोशिश करता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क देना है, वो आपके लिए बिल्कुल नुकसान नहीं। कोई भी व्यक्ति है जो आपका हेड एग्जामिनर है, जो आपके एचईज हैं, जो आपके एग्जामिनर्स एवेल्यूएटर्स हैं, वो पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखते हैं कहीं से भी किसी भी तरह से आपको लॉस ना। ठीक है, अब क्या है, आपने आंसर को, देखो बहुत दिक्कतें तब आती है, आपने कॉपी को सही से लिखा, मान लो आपने आंसर नंबर नहीं लिखा, अब थोड़ा ऐसे आपने आंसर को लिखा, अब आंसर नंबर लिखा, मान लो आपने और किया तो उसका नहीं लिखा कि और क्या, ए पार्ट क्या, बी क्या, आपने नहीं लिखा। ऐसे केस में एग्जामिनर को थोड़ा गुस्सा आ सकता है, और वो आपकी कॉपी उसने ध्यान नहीं दिया, उसने पता लगा मार्क्स का डिडक्ट करे, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए पहले से ही मैंने आप लोगों को सिखाया कि जितने भी आंसर्स आप लोगों ने लिखे हैं बेटा, वो सबके सब कैसे लिखे होने चाहिए, सबके सब आंसर नंबर क्लियर होना चाहिए, एक आंसर या दूसरे में स्पेस छोड़ के लिखना था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब जो हो चुका वो हो चुका। अब मेन बात कॉपी चेकिंग को लेकर बच्चों को डर सा लग रहा था कि सर क्या होगा, कैसे होगा। मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ, हर साल कॉपी चेकिंग होती है। ठीक है, तो बोर्ड और टीचर्स पूरे पूरे आपके फेवर में। देखो आप नहीं लिखे, आप नहीं पढ़े तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन लेके कुछ नहीं मिलने वाला। आप टेंशन लेके तो होगा क्या, बताओ। एक कॉपी तो लिख के चलेगी, बोर्ड पहुंच गई, सबमिट हो गई, अब तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब टेंशन लेके आप अपनी हेल्थ खराब करेंगे बस। ठीक है, जैसा हुआ है, जितना आप लोगों ने किया, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, जितना भी आपने पूरे साल पढ़ा है, आई प्रॉमिस यू, आई श्योर दैट कि आपको उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिएगा, यू नो वेरी वेल। अभी एक दिन मैं एक बच्चे से बात कर रहा था एग्जाम के बाद, ठीक है, जो हमारे यहाँ नॉर्मल एग्जाम चल रहे हैं, तो मैंने उससे पूछा ऐसे नॉर्मली कि बेटा आप एग्जाम में कैसा रहा एग्जाम, कैसा हुआ आज। मैंने मार्क टू भी लॉ, मैं जानता हूँ बच्चा कैसे पढ़ता है, भाई होता है ना, अपने स्टूडेंट सबको पता होता है। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसा रहा, क्या रहा। बोला सर सच्ची बताऊं। मैंने हाँ बेटा सच्ची बताओ। तो बोला सर मैं पास नहीं होने। मैंने क्यों, कि सर मुझसे हुआ ही नहीं पेपर। तो देखो उसे पता था। ठीक है, अब आप घर आके झूठ बोल रहे हैं माँ पापा से कि नहीं मैंने बहुत अच्छा होता ना, एग्जाम सबके अच्छे होते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स एग्जाम बहुत अच्छा गया, क्या नहीं होता, मार्क्स नहीं आते हैं। तो बेटा देखिएगा, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने घर वालों से झूठ बोल सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में झूठ बोल सकते हैं। मैं देखता हूं कई बार बच्चों के साथ होता है, जैसे कोई बच्चा दूसरे स्कूल का है, या मान चलो कि नहीं पता लग पाया, तो वो अपने मार्क्स बढ़ाकर बताता है दूसरे। एक बात बताए किससे झूठ बोल रहे हैं। ये मार्कशीट जो आपकी है, जो आपकी 90s 80 70 60 40% जो मार्क्स हैं, आप लाइफ में अगर सक्सेस हो गए ना, तो ये मार्कशीट कहीं वैल्यू नहीं रखती। आप ये समझ लीजिए। तो झूठ किससे बोल रहे हैं, खुद से या उससे, आप ये सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। कई बार पता लगता है इतने पेरेंट्स को रिजल्ट नहीं पड़ा। कभी कभी मुझे बड़ा अजीब लगता है कि घर में रहने के बाद पेरेंट्स को अपने बच्चे का एक्चुअल रिजल्ट नहीं पड़ा। आप क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ भाई, आपको कैसे नहीं पता। बच्चा झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बन रहे हैं, वो बना रहा है और आप बन रहे हैं।
दिस इज नॉट गुड। लेकिन झूठ मत बोलिए, जो रिजल्ट है बताइए। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट एक मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगी। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, किसी भी व्यक्ति का, मैं हुआ, आप हुए, कोई भी हुआ, एक सिंगल मार्कशीट, सिंगल जो आपका एक सर्टिफिकेट है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। टू बी लेबोरियस, काम करते रहिए, लगे रहिए। किसी की भी जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, वो कभी बेकार नहीं जाता। अगर आपने पे किया है ना, इन्वेस्ट किया है, तो वो आपको पे ऑफ जरूर करेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो अभी डिपेंड करिए आपको इन्वेस्ट कहां करना है। इन्वेस्टमेंट से ही पे ऑफ होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको पे नहीं मिलेगा। आप ही समझ लीजिए। मुझे नहीं पता कि आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी के पास कुछ भी हो सकता है, मैं कहता हूं अच्छी बात है इसके पास है। लेकिन बेटा कोई बिजनेस चल रहा है, उसे भी चलाने के लिए आजकल जो है स्ट्रेटजीज चाहिए, प्लानिंग चाहिए, जो बिना पढ़े लिखे पॉसिबल नहीं है। आप अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते, वो दौर अलग था। आज कंपटीशन का जमाना है, आदमी बेस्ट से बेस्ट की तरफ जा रहा है, ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शन, तो वो आपके साथ क्यों जाए बताइए। दैट्स वाई, इसलिए पढ़िए, ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। एग्जाम्स ओवर चुके, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सोचना बहुत ज्यादा नहीं। बस आप कुछ दिन आप उनके पास है स्कूल, अभी आपके लिए नेक्स्ट सेशन 10th वालों को नहीं भेज रहा, तो अभी अप्रैल तक आपके पास टाइम है, टू बी चिल, थोड़ा ध्यान रखिए, टेंशन नहीं लीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे।